नमस्ते भाइयों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी के सभी? बताओ चलो। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है जल्दी से बताओ। कुछ पहले से सुधार है कि नहीं है? पहले से कुछ सुधार आया है कि वैसी जिंदगी चल रही है? जिंदगी में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है? पहले जब आपकी क्लास बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई थी और जब स्टार्ट हो गई, आपने बहुत सारे क्लास अटेंड कर लिए, तो क्लास अटेंड करने के बाद आप में किस टाइप का परिवर्तन आया है? कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? कि जिंदगी बिल्कुल वैसी थमी हुई है जिस तरह से पहले थी? सब लोग बताना। एक विद्यार्थी बोल रहा है कि सर, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है पहले से। आना चाहिए भाई, आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। चलो आ जाओ, अब पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? परिवर्तन आएगा, परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? अगर आप रेगुलर वर्क करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो परिवर्तन तो आना चाहिए और आएगा भी। चलो, अब सुनना है सवाल थोड़े से। आज के जो सवाल है ना, थोड़े से तंदुरुस्त तंदुरुस्त हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले एक बार सवाल पढ़ो, फिर हम बात करते हैं। देखो, सवाल पढ़ना। कह रहा है सवाल कि मान लीजिए एक सुबह छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14, 36 से भाग देने पे प्रत्येक बार 4 शेषफल बचता है। सुनना क्या कह रहा है। मान लीजिए एक सुबह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14, 36 से भाग करने पे प्रत्येक बार 4 शेषफल बचता है और x 11 से विभाज्य है और वो 11 से डिविजिबल भी है। तो बोल रहा है कि x के अंकों का योग बताओ। अब यहां शॉर्ट ट्रिक तो लगेगा नहीं, ऑप्शन से हम जा भी नहीं सकते। बताओ, ऑप्शन से जा पाओगे क्या? ऑप्शन से जा पाओगे कि नहीं का पाओगे? बताओ। ऑप्शन से भी जाना सिखाऊंगा, पहले समझना किस तरह से जाएंगे। तो सबसे पहले वह छोटी संख्या जो 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, 12 से भी कटे, 14 से भी कटे और 36 से भी, इन सभी से कटना चाहिए। और हर बार शेषफल में क्या बचे? 4 बचे। हर बार शेषफल में बचना चाहिए 4, और वो 11 से भी विभाज्य होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो बताना है कि x के अंकों का योग क्या होगा। प्यारे सुनना क्या करते हैं, इसका निकाल लो सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 8 का, 9 का, 12 का, 14 का, 36 का, और इसमें हम k का मल्टीप्लाई करेंगे। बताया था, k का मल्टीप्लाई, k एक प्राकृतिक संख्या, और इसमें शेषफल को जोड़ेंगे क्योंकि हर बार 4 शेषफल बच रहा है। तो इसका जो एलसीएम होता है वो तो पूरी तरह से कट जाएगी संख्या। अब उसमें 4 जोड़ दोगे तो जब भी भाग दोगे तो वो 4 शेषफल बचते जाएगा। अब इसका एलसीएम देखो कैसे निकलेगा। 36 लिख लो, 36 लिख लो, सबसे पहले तो 36 लिख लो, 36 लिख लो। कोई समस्या है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं? अब ये 36 36 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। बस अब चेक कर लो कि 14 से क्या हाल है। तो 14 को लिख सकते हैं 2 सट्टे 14। तो 2 से तो 36 कट जाएगा, 7 की कमी है, तो ऊपर मैंने 7 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब सुनना 8 के बारे में। 8 के बारे में, 8 को लिख सकते थे, 8 को लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो प्यारे, 4 गुणे 2। अब ये 4 इसके अंदर है पर 2 की कमी है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां सुनो, हमारा एलसीएम निकल गया है 36 गुणे 7 गुणे 2, तो 36 दूनी 72। अब 72 में अगर 7 का गुणा करोगे, 72 में 7 का गुणा करोगे तो 504 आएगा। सुनना प्यारे, 72 में अगर 7 का गुणा करोगे ना, तो आप सिंपली कर लो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो 504 आएगा। तो मतलब एलसीएम निकल के आ गया 504, 504। के का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4, यही हमारा संख्या है, यही हमारा संख्या है। लेकिन सवाल बोल रहा है कि संख्या 11 से विभाजित भी होनी चाहिए। हमारा ये संख्या है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो संख्या 11 से कटनी चाहिए।
तो 11 से इसे भाग देने पे पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। चलो अब 11 से भाग दो, अगर आप 11 से भाग दोगे तो 11 से भाग लगनी चाहिए, तो पता चला 11 का 11, 11 ये देखो 13, 13 नहीं है 11 है, 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 11 चौक 44, मतलब ये 11 चौक 44 कट गया, देखो 11 चौक 44 कट गया, 6 बचा, 6 और 4 64, 11 का पहाड़ा पढ़ोगे 55, 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 55 आएगा प्यारे, जल्दी से बताना। ये 504 को जब 11 से डिवाइड दोगे तो 11 4 बार पढ़ोगे तो 44, 11 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ लेते हैं तो ये 44 आएगा, तो 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 6 और 4 64 हो गया, 6 और 4 64, अब 64 को 11 से भाग देंगे, 11 पचे 55, 11 पचे कितना हो जाएगा 55, मतलब मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त यहां से समझ लेना कि 9 बच रहा है, मतलब हमारे पास 9k प्लस 4 बच रहा है, 9k प्लस 4 बच रहा है, ये संख्या बच गया, बाकी हमारा 11 से कट गया, इसको काटना है 11 से, अगर ये कट जाए ना हमारे 11 से तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। फिर से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 504 के प्लस 4 को जब 11 से भाग दे रहे हो तो 11 का पहाड़ा पढ़ ले, 11 चौक 44, 6 बच गया, अब ये 64 के है तो 64 के में 55 के कट गया, 9 के नहीं कट रहा है, 9 के बच गया, मतलब ये विभाजित नहीं हो रहा 9 के, जल्दी से कमेंट करके बताना समझ आ रहा है क्या बात आप लोगों को। तो यहाँ पर 9 के बच गया, 9 के और प्लस 4, इसको 11 से डिवाइड दे दो, अगर ये संख्या कट जाएगा 11 से तो समझ जाना कि ये संख्या भी 11 से डिविजिबल है। अब ये कैसे कटेगा सुनना, ये 11 से डिवाइड देना है तो 11 दूनी 22 होता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो क्या मैं प्यारे इस के जगह पे बताना, के जगह पे 2 मान लूं, बताना क्या मैं 2 के जगह पे 2 रख सकता हूं, आप बोलोगे 9 दूनी 18, 4 22, मतलब ऊपर हो जाएगा 22 और ये 11 से पूरी तरह भाग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। तो क्या समझ आया कि के जगह हमें 2 लेना होगा, के का मान 2 लेना होगा। अब के जगह पे देखो संख्या, हमारा वास्तविक संख्या क्या बन गया, हमारा जो संख्या बन गया प्यारे, हमारा जो संख्या बन गया के जगह पे 2 रखने पे ये कट रहा है, तो के जगह 2 रखो, तो 504 में 2 का गुणा करोगे, 504 में 2 का गुणा कर देना और 4 जोड़ देना, यही संख्या बनेगा। तो 504 में 2 का गुणा करोगे, 1008 में अगर 4 जोड़ोगे तो 1012 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलना बोलना प्यारे, बात समझ आ रही है आपको। संख्या 504 में 2 का गुना किए तो ये बन गया 1008 और 1008 में 4 जोड़ोगे तो 1012, मतलब वो संख्या हमारा जो था जिसे हम x बोल रहे हैं, क्वेश्चन में जिसे x बोला जा रहा है वो संख्या हमारा x जो है 1012 है। अगर ये पूछता कि x का मान बताओ तो आप टिक करके आ जाते 1012। एक ऐसा संख्या है जब आप 8 से भाग दोगे तो 4 बचेगा, 9 से भाग दोगे जब भी 4 बचेगा, 12 से भाग दोगे जब भी 4 शेषफल बचेगा, 14 36 से, और ये साथ ही साथ 11 से विभाज्य भी होता है, 11 से भाग देखोगे तो ये 11 से पूरी तरह विभाजित भी होता है। तो बोला कि उसके अंकों का योग बताओ, मतलब x नहीं बताओ, हमें इसके अंक को जोड़ के बताओ। तो प्यारे इसके अंक का योग बताना क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, तो यहां से 2 एक कम, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 0 3 और 3 और 1 4, तो यहां से आंसर टिक कर क्या होगे 4, मतलब इसके अंकों का योग बनेगा 4, इसके सभी अंक को जोड़ोगे ना तो 4 आंसर आएगा। बताना कितना आंसर आएगा 4। देखो ये कंप्लीट मैंने समझा दिया, कंप्लीट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से डील करेंगे। सबसे पहले 8 9 12 14 36 का एलसीएम निकाल लेना, इसमें के का मल्टीप्लाई करना और प्लस शेषफल बच रहा है 4, एलसीएम आया 504 गुने के प्लस 4, ये 11 से कटना चाहिए, 11 से जितना कट गया काट दो, जो बचा था 9 के प्लस 4,
अब ये 11 से कटना चाहिए, तो k का मान 2 रखोगे, जब भी 9 दूनी 18, 4 22, 11 से कटेगा, k का मान 2 रख दो यहाँ पर। k का मान 2 रखोगे तो 504 गुणे 2 प्लस 4 संख्या हो गया 1012। अगर पूछता कि x का मान बताओ तो 1012 टिक करके आते, लेकिन पूछा इसके अंकों का योग बताओ, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारे संख्या x के अंकों का योग हो गया 4। अब इस सवाल को मैं आप लोग को मुश्किल से 3 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। देखो ये एक तरीका है कंप्लीट। इस सवाल को मैं बता रहा हूं 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड। देखना 3 सेकंड से 1% भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं। देखो कैसे, पहले आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताता हूं इसका शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं जल्दी से, पहले आप ये बताओ कि क्या होगा। प्यारे जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को 3-4 सेकंड में उड़ा देते हैं, 3 सेकंड में ही खत्म होगा। प्यारे लिख लिए सभी लोग, सभी प्यारे लिख लिए, एक बार जल्दी से बताइए। चलो लिख लिए है। अब मैं जो तरीका बता रहा हूं ना उसको बस सीख लो, खत्म हो गया सवाल, यहीं से खत्म हो गया। अब इस सवाल को करने में ना मुश्किल से 3 सेकंड ही लगता, अगर आप मेरे ढंग से चलोगे तो। देखो क्या करा, सवाल बोल रहा है कि एक ऐसा संख्या x है जो 8 से भाग दोगे, 9 से, 12 से, 14 से, 36 से, तो हर बार 4 बचेगा। मतलब जो संख्या होगा वो इन सब का एलसीएम होगा, ठीक है। जो भी नंबर आएगा, मुझे तो पता ही नहीं है, जो भी एलसीएम आएगा वो 8 से, 9 से, 12 से, 14 से, 36 से सबसे कटेगा। और इसमें शेषफल आप जोड़ोगे तो शेषफल हर बार बचाना था 4, तो 4 जोड़ोगे। अब ये जो संख्या है बताना, अगर ये 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9, तो डेफिनेटली प्यारे अगर 9 से कोई 9 दिख रहा है तो ये संख्या जो आएगा वो 9 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 9 से। और अगर कोई संख्या अगर 9 से कटे तो समझ जाना कि उसकी अंकों का योग भी 9 होगा। देखना मैं आपको दिखा देता हूं, एक संख्या 18, ये 9 से कटता है, इसके अंक को जोड़ लो, 8 और 1 9, देखो अंक को जोड़ने पे 9 ही आएगा। मैं आपसे बोलूं कि देखो ये 729 है, ये 9 से कटने वाला संख्या, इसके अंक जोड़ो 9 ही आएगा, मैं बता रहा हूं। 9 2 11, 11 7 18, 18 को फिर से जोड़ो, 8 और 1 9, देखो 9 ही आया। तो क्या समझ आया कि कभी भी अगर ये संख्या 8 से भी कटे, 9 से कटे, 12 से कटे, 14 से कटे, 36, तो जो भी संख्या आएगा, मुझे तो पता ही नहीं है, जो भी आएगा वो 9 से उसके अंकों का योग होगा 9, अंक को जोड़ोगे तो 9 ही आएगा हमेशा। अब 9 आएगा तो यहां पर मुझे समझ आ गया कि यहां से जो अंक आएगा वो तो 9 आएगा, अंकों को जोड़ने पे 9 आएगा। अब 9 में जब 4 जोड़ोगे तो 9 4 13, और 13 को वापस जोड़ दो तो 4, मतलब केवल इसका उत्तर 4 ही हो सकता है। देखो कितना सिंपल टेक्निक लगा के मैं क्वेश्चंस को निकाल दिया। बताओ पेपर में पूछा हुआ सवाल है। जैसे ही मुझे डेटा 9 दिखा ना, 9, अरे मैं कैसे समझाऊं, 9 गणित का एकदम मैजिकल नंबर है। मैथमेटिक्स में 9 जो अंक है ना, इसको पकड़ के रखो, बहुत ही मैजिकल नंबर है 9। 9 एक प्रकार का मैजिकल नंबर है, मैजिकल नंबर। अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है तो देखो ना उसका अंकों का योग 9 होगा। अब यहां से जो भी संख्या आएगा, मैं तो इस बात पे कंसर्न ही नहीं हूं, इस पे तो बिल्कुल भी मेरा कंसर्न नहीं है, ध्यान नहीं है, जो भी आएगा 9 होगा, अंकों का योग 9 होगा। और 9 में 4 जोड़ोगे तो 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, मतलब सभी अंकों का योग होगा 4। और अगर आपने डिजिटल सम मेरा जो डीएस कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो ये भी नहीं करना था, मैंने ये भी सभी भाई को सिखा रखे हैं कि 9 में अगर किसी अंक का सम 9 है और 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, 9 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, ये मैंने सिखा रखा है। आप लोग डिजिटल सम वाला लेक्चर देख लीजिएगा, डिविजिबिलिटी के जस्ट बाद आता है डिजिटल सम, या उसी में होगा। तो यहां से तो जो संख्या आ रहा था उसका डिजिटल सम 9 था और प्लस 4 था, तो ये 9 हटा दो तो केवल 4 अंकों का योग बनेगा और 4 ऑप्शन टिक करके आ जाना था। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही प्यार मोहब्बत से आपको समझाने का प्रयास किया गया है ना। अगर उसके बाद भी नहीं समझे तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, है ना।
थोड़ी सी बुद्धि विवेक ज्यादा तेज करे, है ना। 2 अगरबत्ती की जगह 4 अगरबत्ती लगाओ, क्योंकि बहुत जरूरत है अगरबत्ती लगाने की, है ना। ऐसे भी भगवान गुस्साए हुए हैं, आपको तो पता ही है। भगवान बहुत गुस्साए हुए हैं कि पाप धरती पे बढ़ गया है। तो जल्दी से अगरबत्ती अगरबत्ती लगाना शुरू कर दो। चलो आ जाओ, अब सुनना क्या है, कह रहा है भैया, समाज सवाल समझना। कह रहा कि सवाल सुनना, एक्स सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग करने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता है। तो एक्स के अंकों का योग बताना, एक्स के अंकों का योग बताना। ठीक है, बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक, इज्जत के साथ सवाल को समझना है। ठीक है, और अगर इज्जत के साथ सवाल समझ लोगे तो बात बन जाएगी। एक बात बताना, इस सवाल को करने में ना, इस सवाल को करने में मैं बता रहा हूं मुझे 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। आप बोलोगे अरे सर क्या कर रहे हो, आपने तो क्रांति ला दी। अरे क्रांति नहीं, महाक्रांति ला दिया गया। ये सवाल मेंस में भर भर के पूछे जाते हैं और इस सवाल को करने में केवल 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। देखो कैसे, देखो कैसे। मैं इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा कि एक सबसे छोटी संख्या है, इससे भाग देने पे ये बचेगा। उसने लास्ट में एक लाइन बोला कि जब 9 से भाग देते हैं तो शेष नहीं बचता है। मतलब ये हुआ कि ये चाहे जो भी संख्या आएगा वो 9 से भाग दोगे ना, 9 से डिवाइड दोगे। ये देखो 9 एक मैजिकल नंबर है, बहुत सुंदर नंबर है। 9 जो है ना, देखो ये हेयर बेंड वेयर लगा दिया हूं। 9 ना ऐसा मैजिकल नंबर है कि जब 9 से भाग दे रहे हो इस संख्या में तो शेषफल 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। मतलब शेषफल नहीं बच रहा, मतलब 0 बच रहा है। तो जो ऊपर संख्या आएगा वो 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। सुनना, पूरी तरह विभाज्य होगा। और जब कोई संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो उसके अंकों का डिजिटल सम, अंक को जोड़ने पे क्या प्यारे 9 नहीं आएगा? बोलना, क्या उसके अंक को जोड़ने पे 9 आएगा कि नहीं आएगा? अरे तुम इतनी सी बात नहीं समझते हो यार। इसके अंक को जोड़ने पे 9 आएगा कि नहीं आएगा बताना। तो अंक चेक करो कहां पर जोड़ने पे 9 बन रहा। 7 अब 1 8, ये तो जोड़ने पे 8 बन रहा, नहीं। 8 अब 1 9, यस सही है। 9 अब 1 10, 10 का मतलब होता है 1 + 0 1, नहीं। 2 में 0 2, देखो एक ही आंसर है 18। 18 को ही जोड़ने पे बन रहा 8 अब 1 9, आ गया आंसर। देखो कहाँ टफ है यार, कहाँ चीजें टफ है। आप अच्छे से पढ़ोगे ना, सारी बातें आसान है, सब कुछ आसान है। बताना कहीं कोई तकलीफ? देखो मैंने कितना दिमाग से काम किया। लास्ट वाले लाइन को पकड़ लिया। कह रहा है कि 9 से भाग देने पे शेषफल नहीं बचे। मतलब ये हुआ कि जो संख्या आएगा 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। और 9 से कोई संख्या पूरी तरह विभाज्य है, मतलब उसके अंकों को जोड़ने पे, अंकों को जोड़ने पे क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9 देख लो, एक ही ऑप्शन है अंक। यही तो पूछ रहा है कि एक्स के अंकों का योग बताओ, कि जो संख्या है उसके अंकों का योग बताओ। तो उसके अंक को जोड़ने पे 9 ही आएगा, और 9 एक ही ऑप्शन में बन रहा। हो गया आंसर। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि पूरा सॉल्यूशन देख लो, ठीक है? वरना आप लोग पता है बद्दुआ देना शुरू कर दोगे। पता नहीं मास्टर कैसे करवा रहा, हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। आप लोग बद्दुआ देना शुरू कर दोगे ना, इसलिए मुझे क्या करना है, करवाना पड़ेगा। सुनना, बद्दुआ देना शुरू कर दोगे इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है। प्यारे ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताना, एक से एक छोटी संख्या है जो 5 से 6 से 7 से 8 से कटती है, तो संख्या क्या बनेगा बताना। तो संख्या ये बनेगा कि आप एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका किसका लोगे? 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। इसमें के का मल्टीप्लाई कर देना, के का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि नंबर कुछ भी हो सकता है ना। और शेषफल 3 बचे तो शेषफल को जोड़ देना। अब एलसीएम कितना आएगा प्यारे? 8 लिख लो। 8 को 7 से भाग दोगे तो 7 की कमी थी, ऊपर आएगा। 5 से भाग दोगे 5 ऊपर आएगा। 7 6 से भाग दोगे तो 6 के अंदर देखो 2 भी है 3 भी है, लेकिन 2 तो इसको काट रहा है, 3 की कमी है, 3 ऊपर कर लो। ये देखो आ गया। अब सुनना क्या होगा।
8×5 = 40 और 7×21, 21 में 40 का गुणा करोगे 840 आएगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे 840 आ गया, एलसीएम आया 840। इसमें के का गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे। प्यारे समझ आया, संख्या का मान आ गया 840 के प्लस 3। लेकिन सवाल बोल रहा है कि 9 से विभाजित करने पे शेषफल नहीं बचे, मतलब 9 से पूरी तरह भाग लगना चाहिए, 9 से पूरी तरह भाग लगना चाहिए। तो 9 से इसको भाग दे दो, 9 से भाग दो। अब देखना ध्यान से, सवाल खुद बोल रहा है ना कि 9 से विभाजित करने पे शेषफल ना बचे, शेषफल ना बचे अर्थात मतलब हुआ कि 9 से कटता है पूरी संख्या। तो 9 से काटो, 9 9 81, 81 3 बचा, और 9 तिया 27, तो 30 में से 27 गया, क्या 3 बचा, 3 के प्लस 3 बचा। क्योंकि देखो बाकी जो चीजें थी वो कट गया। कई मेरे प्यारे भाई को ये बात नहीं समझ आ रहा हो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। मेरे पास यहां लिखा हुआ 840 के, सुनना भाई सुनना, यहां लिखा हुआ 840 के, अब प्लस 3 को 9 से, क्या 840 के को मैं ऐसा लिख सकता हूं 810 के, बोलना। और यहां ऐसा लिख सकता हूं 27 के, बोलना, बोलना प्यारे, क्या ये लिख सकता हूं 3 के प्लस 3। अब जब आप इसको 9 से डिवाइड दोगे, मैं 840 के को तोड़ के लिख दिया, 810 के, 27 के, 3 के जोड़ो, 10 में 27 जोड़ोगे 37, 37 में 3 जोड़ोगे 40। अब ये जो 9 है ना इस 810 को काट लेगा, 9 9 81 कट गया, ये 9 जो है ना इसको भी काट लेगा। तो यहां से तो हमें कोई चीज पता, दिक्कत नहीं है, तो सब कट रहा था। लेकिन ये वाला संख्या नहीं कट रहा है 9 से, तो ये 3 के प्लस 3 नहीं कट रहा है, सुनना, ये 3 के प्लस 3 नहीं कट रहा है, इसे 9 से काटना, इसे 9 से काटना। अब ये 9 से कब कटेगा, सुनना, ये 9 से कब कटेगा, अगर इस के का मान 1 मान लोगे, 1, तो 3 कम 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 9 से नहीं कटेगा। अगर के का मान 2 मानते हो, सुनना, अगर के का मान 2 मानते हो तो 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ोगे 9, 9 9 से कट गया। मतलब के का मान 2 रहेगा तब ये 9 से कटेगा। तो के का मान 2 रख दो, ये देखो यहां, तो जो संख्या बनेगा प्यारे, वहां के का मान 2 रखना पड़ेगा। तो 840 में 2 से गुणा करके 3 जोड़ दो, तो बताना ये बन जाएगा कितना, 0 8 1600, 1683, 1683, बोलना। अगर हमसे ये पूछ लेता ना कि x का मान बताओ, तो हम बिल्कुल भी चुकते नहीं बताने में कि वो संख्या x जिसे बोल रहे हो वो 1683 है, 1683 है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल है इसके अंकों का योग क्या होगा। तो जोड़ दो, 3 + 8 + 6 + 1 जोड़ने पे कितना होगा, 8 3 11, 6 17, 17 1 18। तो क्या मैं आप लोग को यही चीज 1 सेकेंड में नहीं सिखाया था, क्या यही आंसर मेरे 1 सेकेंड में निकले थे कि नहीं निकले थे। अरे यार वो जो समय लगा था 2 सेकेंड वो समझाने में लगा था, 1 सेकेंड का ही ये सवाल है, केवल मात्र 1 सेकेंड का। मैं बोल तो रहा हूं 1 सेकेंड से 1 सेकेंड भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है सवाल को समझने और करने का। और मैं बाकी सवाल अप्रोच तो सिखा ही दिया, मैं सवाल को यहीं से पकड़ लिया कि 9 से विभाज्य करने पे शेष नहीं बचता है, मतलब ये हुआ कि संख्या 9 से कटने वाली है, तो उसके अंक को जोड़ने पे 9 आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसके अंक जोड़ने पे 9 आ रहे थे। तो बताओ एक बार कमेंट में सभी प्यारे कि बातें समझ आ रही हैं, क्या आपको भारत के टॉप मेथड समझ आ रहा है, क्या भारत के टॉप मेथड समझ आ रहा है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। जल्दी से बताओ, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। प्यारे एक बार जल्दी से बताना, प्यारे एक बार सभी लोग जल्दी से बताओ, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बढ़िया मजा आ रहा है। 1683 अगर ये जोड़ने पर आ रहे, 1680 में 3 जोड़ोगे 1683 नहीं आएगा तो और क्या आएगा है, तुम्हें जोड़ने भी नहीं आता, 1683 आएगा प्यारे। आगे बढ़े क्या, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाओ। एक बार सवाल रीड करो भाई, सवाल रीड करना, ध्यान से सवाल पढ़ना।
कह रहा है कि उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है और यह संख्या 11 की गुणज है। अब सुनो, मुझे इस क्वेश्चन को करने में मात्र 1 सेकेंड लगेगा। 1 सेकेंड सुनना कैसे, मुझे 1 सेकेंड से एक पल भी ज्यादा नहीं लगेगा। सुनना कैसे, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताना है, उसके डिजिट का सम बताना है। जब उसे भाग देते हो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से भाग दोगे तो शेषफल हर बार 9 बचेगा, हर बार 9 बचेगा। जब 12 से भाग दोगे जब भी 9 बचेगा, 15 से भाग दोगे जब भी 9 बचेगा, 18 से भाग दोगे जब भी 9 बचेगा, 27 से भाग दोगे जब भी 9 बचेगा। और वह 11 का टेबल में भी आता है, मतलब जो संख्या वो 11 के टेबल में भी आता है। तो बताना है कि ये जो सुंदर नंबर दिख रहा है ना, ये सुंदर नंबर, इसके अंकों का योग क्या होगा। एक बात सुन लो, 9 एक मैजिकल नंबर है। एग्जामिनर को भी ये बात पता है, बहुत पसंद आता है उसको भी ये नंबर। अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है, बताना अगर ये सुंदर नंबर 18 से कट रहा है तो क्या इसके अंदर 9 नहीं होगा। बोलो, अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो। अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो ये डेफिनेटली इसके अंदर 9 रहा होगा, तभी वो 18 से कटेगा। और अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है, अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है तो उसके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, सुनना, सम ऑफ डिजिट 9 होगा, सम ऑफ डिजिट 9 होगा, सम ऑफ डिजिट 9 होगा। अगर कोई संख्या 9 से कटता है तो उसके अंक को जोड़ने पे 9 बनेगा। तो ये तो 9 हो गया और शेषफल भी 9, तो 9 में 9 जोड़ोगे प्यारे 18 नहीं आएगा। बताना, 9 में 9 जोड़ोगे 18 नहीं आएगा। देख लेना कहां पर 18 दिख रहा है। ये तो 17 दिख रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है 18। आंसर आ गया। मुझे इस सवाल को हिट करने में कितना समय लगा बताना, मुझे इस सवाल को हिट करने में कितना समय लगा। डायरेक्ट आंसर निकाल के आ गया 18। जबकि आपको पता होना चाहिए मेंस के सवाल में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे प्री में भी दिखते हैं, मेंस में भी दिखते हैं ऐसे सवाल। अब बताना कितना समय लगा मुझे करने में इस सवाल को। हा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। क्लियर है। अब सुनो, अब इसको तरीके से समझा देते हैं। पहले तो ये सीख गए पेपर में कैसे करना है, ये समझ आया। अब सुनो इसको, जिनको नहीं समझ आया, जिनकी बुद्धि में नहीं गया, कोई बात नहीं, उनके लिए भी समझाता हूं। जिनको बुद्धि में नहीं गया कमजोर मत समझो, है ना, कमजोर मत समझो, आराम से पढ़ते चलो। पहले ये बताओ संख्या क्या मानोगे। नंबर अगर मानना हो तो नंबर क्या होगा, संख्या क्या होगा, नंबर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर संख्या 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 18 से भी कटे, 27 से भी, तो ये होगा एलसीएम, ये होगा एलसीएम। एलसीएम किसका होगा, 12 का, 15 का, 18 का, 27 का, और इसमें के का मल्टीप्लाई होगा और शेषफल जुड़ेगा, शेषफल जुड़ेगा। यही सिखाया हूं, यही सिखाया हूं। कोई भी फॉर्मेट में संख्या लिखने का पैटर्न यही सिखाया था। तो अब एलसीएम निकालना आसान है। बताना, यहां पर बड़े नंबर को ले लो, 27 ले लो। अब 27 से तो कट जाएगा, 18 से भाग दोगे तो 18 होता है 9 दूनी 18। देखो 9 इसके अंदर है, 2 की कमी है, 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब 15 सोचो, 15 को प्यारे लिख सकते हो 3 पचे 15, तो 3 तो इसके अंदर है, 5 की कमी है, तो 5 का ऊपर गुणा कर दो। अब प्यारे 12 का सोच लो, 12 को आप लिख सकते हो 3 दूनी 6 और दूनी 12। अब 3 इसके अंदर दिख रहा है, 2 भी देखो यहां ऊपर दिख रहा है, 1 2 की कमी है तो ऊपर 2 लगा दो। अब यहां से हमें एलसीएम आ गया 27 दूनी 54, 54 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 540, मतलब एलसीएम निकल के आ गया हमारा 540।
अब इसमें k का मल्टीप्लाई कर दो और +9 लिख लो। अब ये संख्या जो होना चाहिए ना, ये जो संख्या आया कटना चाहिए 11 से। ऐसा सवाल बोल रहा है कि ये 11 से विभाज्य होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड दोगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, सुनना ध्यान से, 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 44 आएगा। 11 चौक 44, यहां से बचेगा कितना प्यारे, 10 बचेगा। बोलना सही बोल रहा हूं? 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे, 11 चौके 44, और यहां से 10 और 100, 11 नवा 99, 99 मतलब एक के बच जाएगा और +9/11। तो ये 11 से कब कटेगा, 11 से कटेगा जब आप k का मान 2 रख लोगे। बोलना हाँ या ना? जब k का मान 2 रखोगे तो 2 ही कम 2 में 9 जोड़ोगे तो 11/11, ये 11 से कट जाएगा। मतलब हमें समझ आया k का मान मानना पड़ेगा 2। तो k का मान 2 रख लो, k का मान 2 रखोगे तो संख्या क्या बनेगा प्यारे, संख्या हमारा बनेगा, संख्या बनेगा 540 में 2 से गुणा करोगे तो 1080 + 9, 1080 + 9 मतलब 1089, 1089। अगर हमसे बोलता कि वो संख्या क्या होगा तो लगा के आ जाते टिक 1089, 1089। लेकिन क्वेश्चन है कि उसके अंकों का योग बताओ, तो 1089 के अंक को जोड़ दो, 9 8 17, 17 में 1 जोड़ दो 18। तो यहां से भी इसके अंक को जोड़ने पे भी 18 आ रहा है। तो अंक को जोड़ने की बात कर रहा है, कह रहा है कि अंक जोड़ दो, 9 + 8 + 1, 9 8 17 और 1 18। तो यहां से आंसर बन जाएगा 18। 18 इस सवाल का आंसर होगा, 18 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। प्यारे जल्दी से बताना अगर बातें समझ आ गई हो तो एक बार सभी भाई मेरे बोलेंगे जल्दी से यस और नो। बोलो। अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, जल्दी से बताओ। क्लियर है? हाँ भाई जल्दी से बताओ, हाँ भाई क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं बताओ। प्यारे क्लियर है, एक बार जल्दी से बताओ। तो मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दिया कि कैसे जल्दी करोगे मात्र 1 सेकेंड में, और दूसरा आपको लॉन्ग ट्रिक भी दिखाया कि जिस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग बनो, बाकी लोगों से डिफरेंट बनो, क्योंकि ये तो है कि बहुत सारे लोग, बहुत तो नहीं, ये भी बहुत अलग टेक्निक है, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। लेकिन जो मैं आपको अप्रोच बताया 1 सेकेंड में निकालने वाले, वो तो एकदम कुछ कुछ करते हैं, पता है, कुछ कुछ ऐसे रेयर होंगे प्राकृतिक पे, धरती पे रेयर प्राणी होंगे जो इस तरह के अप्रोच लगा के सवाल को निकालते होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि होंगे नहीं, होंगे पर रेयर होंगे, है ना। चलो और भैया जल्दी से बताना तो आंसर। अब तुम इतने परिपक्व हो गए हो, इस तरह से अब रेडी हो कि अब ये सवाल को देखते से मुझे आंसर बताना तो क्या आएगा। सभी भाई देखते से आंसर बताना। देखो मैं देखते से, मैं बता रहा हूं ना, मैं देखते से, जैसे आपको किसी भी आदमी को देख से उसकी रिपोर्ट पता चल जाना चाहिए कि ये एक प्रकार का गुंडा मवाली है ना, चोर है, डकैत है, उसकी छवि देख के समझ आ जाता है कि ये किस तरह का आदमी है। वैसे ही आपको क्वेश्चंस देख के उसके पूरे पोल खुल जाने चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मुझे बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 से 18 से 42 से भाग करने पे प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है, जो कि 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अब एक बात बताना कि अगर कोई संख्या 15 से भाग दोगे, 18 से भाग दोगे, 42 से दोगे, हर बार भाग देने पे शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो संख्या, पहले तो संख्या आपको ये पता है ना कि संख्या मैंने क्या सिखाया, संख्या जो भी होगा वो एलसीएम होगा। संख्या जो भी होगा एलसीएम होगा 15 का, 18 का, 42 का, और इसमें k का मल्टीप्लाई होगा और शेषफल जुड़ेगा। यही होता है, यही होता है। मैंने कितने बार सिखाया। अब तुम जो मेरे प्यारे भाई, सुंदर सुंदर दोस्त, इसका जब एलसीएम लोगे ना तो ये देखो 18, इसको पकड़ो, 18 का मतलब होता है 9 × 2,
तो अगर ये संख्या जो भी आएगा, ये सुंदर मुस्कुराते हुए, ये आप लोग के जैसा ही सुंदर प्राणी आएगा, तो ये जो सुंदर आएगा ये 9 से कटेगा। और अगर कोई संख्या 9 से कटता है, उसके अंक को जोड़ने पे 9 ही आएगा, तो ये जो संख्या आएगा इसके अंक को जोड़ने पे 9 आएगा। और इसमें बताना प्लस का 8 लगा है, तो 9 में तुम 8 जोड़ोगे प्यारे, तो 9 8 17, 17 को फिर से जोड़ो, 17 को देखो 17 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा। मतलब ऐसा ऑप्शन देखना जिसके अंक को जोड़ने पे 8 बनता हो। तो 4 में 2 जोड़ोगे 6, नहीं 8 नहीं बना। 2 में 2 जोड़ोगे 4, नहीं बना। 6 में 2 जोड़ोगे 8, बन गया, आंसर आ गया। 5 में 2 जोड़ोगे 7, तो मेरा आंसर निकल के आ गया 26। देखो कितना समय लगा, कितना समय लगा, बताओ कितना समय लगा मुझे क्वेश्चंस देख के। उसकी पूरी केमिस्ट्री और हिस्ट्री जितना भी है सब ओपन हो जाता है। इसी तरह की केमिस्ट्री हिस्ट्री आप लोग को भी धीरे धीरे ओपन होने लगेगा, क्योंकि कहावत सुने हो, संगति से गुण आत, असंगति से गुण जात। आपके अगर किसी आदमी को पता लगाना है ना, अगर आपको पता लगाना है कि ये आदमी कैसा है, किस तरह का इसका बिहेवियर है, इस आदमी को अगर पता लगाना है ना, तो इसके 5 दोस्तों को पकड़ लो, इसके 5 दोस्तों को पकड़ लो। इसके 5 दोस्त को देख के आपको समझ आ जाएगा कि यह आदमी किस प्रकार का है। मतलब आदमी, अगर किसी आदमी की हिस्ट्री जाननी हो तो उसके 5 दोस्त को पकड़ लो, आपको पता चल जाएगा कि यह आदमी किस तरह का, किस पैटर्न, किस कैटेगरी का आदमी है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो अच्छे अच्छे लोगों की संगति बनाओ, जो रियली जेन्युइनली एक कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा सपना लेके बैठे हैं, जीवन में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। वैसे लोगों से ही दोस्ती करो, बेवजह के फर्जी फालतू बेवजह आदमी से दूर रहो। ठीक है, दुनिया बहुत फ्रॉड हो गई है, समझ आया। और ऐसे भी जीवन में आप लोग के पास समय कम है, बहुत कम है। बताओ 2 साल की कोरोना में देखो, 2 साल तो ऐसी बर्बाद हो गए, कोई वैकेंसी हुई नहीं। अब सरकार ऐसा तो है नहीं कि आपको कंसेशन देने वाला है कि बेटा 2 साल और वैकेंसी और नहीं आई है तो 2 साल तुम ज्यादा फॉर्म भर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। तो 2 साल तो यूं ही बर्बाद हो गए। यूं ही बर्बाद मतलब आप फॉर्म भर नहीं सके, पेपर दे नहीं सके। पेपर देने से ही समझ आता है, ऐसी तो तैयारी आप 10 साल करो, लगेगा कि हो ही नहीं रहा तैयारी। पेपर देकर ही समझ आता है कि कहां पर कमियां रह गई और क्या हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, क्या संशोधन कर सकते हो। चलो अब इसको क्वेश्चन को मेथड से देखो। अगर इसी क्वेश्चन को मेथड से करना होगा तो किस तरह से हम डील करेंगे उसको देखो। सबसे पहले एलसीएम 15 18 42 के प्लस 8, यही निकालना है। 15 का 18 का 42 का और इंटू के प्लस 8। एलसीएम बताओ क्या होगा। 42 लिख लो, 42। अब ये 42 42 से कटेगा, 18 से देखो, 18 को लिख सकते हो 6 या 18, तो ये 6 से तो 42 कट जाएगा। 3 से तो 3 से नहीं कटेगा, देखो ना 6 से काटोगे तो 6 7 42 कट गया, तो 3 की कमी है तो 3 ऊपर लगा दो। अब 15 को सोचो, 15 को ध्यान से सुनो, 15 को ध्यान से सुनो। क्या मैं इस 15 को लिख सकता हूं 3 गुने 5? बताना, क्या मैं इस 15 को 3 गुने 5 लिख सकता हूं? आप बोलो हाँ जी। तो ये 3 जो है इस 42 को काट देगा। अब 5 की कमी है तो ऊपर 5 लगा दो। तो मुझे एक चीज समझ आया, एलसीएम निकल के आ गया मेरा 42 गुने 3 गुने 5। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो 42 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो ये होता है 210, और 210 में 3 से गुणा करोगे तो 6300 होगा। बताओ हाँ या ना। तो 630 आ गया हमारा एलसीएम। इसमें के का गुणा करो अब प्लस 8। के का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि 630 एक ऐसा नंबर है जो 15 से कटेगा, 18 से कटेगा, 42 से कटेगा। लेकिन मेरा सवाल ये रहता है, कुछ वो कंडीशन डालता है, जैसे यहाँ कंडीशन है कि वो संख्या 13 से भी कटनी चाहिए, तो 13 से कटनी चाहिए तो कोई बात नहीं। मैंने के इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया कि के एक प्राकृतिक संख्या, आप 1 2 3 4 5 जो भी गुना करोगे, वो जो भी आप गुना करोगे वो जो रिजल्ट आएगा वो भी इनसे कैंसिल होता है, कोई तकलीफ नहीं है।
अब 13 से कटना चाहिए, तो ये संख्या को हम किससे भाग देंगे, बोलो प्यारे, 13 से कटना चाहिए, तो 13 से भाग दे दो, 13 से भाग दो, 13 से कटना चाहिए, तो 13 से पढ़ो, 13 का 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52, देखो 52, 63 में से 52 घटा दो, 63 में से 52 घटा दो, 11 बच गया, मतलब 110 आ गया। 110 के 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104, 110 में से 104 चला गया, 6 बचा, तो 6 के प्लस 8, ये संख्या हमारा 13 से कटना चाहिए। तो देखो क्या ले, के का मान क्या ले, के का मान अगर 1 लेते हो, प्यारे ध्यान से सुनना, 1 लेते हो तो 6 कम 6 और 8 14, 14 नहीं कटेगा। 2 लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 में 8 जोड़ोगे 20 नहीं कटेगा। 3 लेते हो तो 6 तिया 18 आ गया ना, बताना, 6 तिया 18, 6 तिया 18 में 8 जोड़ोगे 26 बनेगा, मतलब इस के जगह हमें 3 लेना चाहिए, 3, तो 6 तिया 18 में 8 जोड़ोगे 26 बनेगा, और 26 पूरी तरह से 13 से कटता है, मतलब के जगह पे हमें मानना पड़ेगा 3। तो प्यारे अब संख्या आप बता सकते हो कि संख्या क्या रहेगा, बताना। संख्या हो जाएगा हमारा, के का मान देखो 3 आया है, 3, तो यहां से 630 में के का मान 3 गुणा करना और 8 जोड़ देना, तो यहां से हो गया 0 9, 18 में 8 जोड़ोगे 1898, 1898। अगर वो संख्या पूछता तो हम टिक करके आ जाते 1898, अगर हमसे संख्या पूछता तो अपन टिक करके आ जाते 1898। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि जो नंबर है उसके अंक को जोड़ने पे क्या आएगा, तो जोड़ो 9 8 17, 17 में 8 जोड़ोगे, 17 में 8 जोड़ोगे 25, 25 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 26, 26, 25 में इसके अंक को जोड़ दो ना यार, 1 प्लस, देखो 1898 में के अंक जोड़ोगे 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8, तो क्या 26 नहीं आएगा अंक को जोड़ने पे, तो यही तो आंसर बताया था आपको मैंने, 1 सेकेंड में निकालना सिखाया, 1 सेकेंड में। बताओ अगर जो विद्यार्थी थोड़ा सा भी मेरी बात समझ रहा होगा ना, वो आग लगा के आ जाएगा पेपर में, आग। बताओ अगर मेरी बात विद्यार्थी थोड़ा सा भी समझ रहा होगा ना, वो एग्जाम में आग लगा के आ जाएगा, आग बोल रहा हूं, आग, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत महा आग लगा के आ जाएगा, बड़े बड़े सवाल को ऐसे ही उड़ा के चले आएगा। बोलो, और लव यू भाई, लव यू, लव यू। अरे एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर इतनी हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें इतना अच्छा से पढ़ने के लिए, और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने इतने अच्छे से हमें चीजें क्लियर किया। तो भाई आपको क्या, भोलू भाई तुम्हें क्या लग रहा था कि क्या इतनी बढ़िया से नहीं पढ़ा जा सकता है क्या? भोलू भाई तुम क्या सोच रहे हो, है? कैसी बात करते हो यार? अभी टॉपिक आगे बढ़ने दो, इससे भी बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे इससे बढ़िया इन द सेंस कि आपको और भी बातें जैसे जैसे मैं बताते चला जाऊंगा तो आपको लगेगा कि और भी चीजें क्लियर है। अभी मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया उतनी बातें बता पाया हूं ना, बाकी हर टॉपिक में ऐसे ही पढ़ाता हूं जैसे अभी चल रहा है, कंप्लीट। चलो अब बातें मत करो, मुझे बात में भुला देते हो, चलो इधर आ जाओ। अब ये बताना तो इसका आंसर बताओ, देखते से 1 सेकेंड लगना चाहिए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलो, कह रहा कि एक संख्या 12 16 18 20 और 25 से, जब एक संख्या 12 16 18 20 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, मतलब x कोई संख्या है जो 16 से भी कटता है, 12 से भी, 18 से, 20 से भी, 25 से भी, और हर बार मामले में, तो प्रत्येक मामले में 4 शेष फल बचता है। ये देखो हर बार 4 शेष बचता है, और वो जो x है ना संख्या, वो 7 से विभाज्य भी है, 7 से विभाज्य भी है। तो कह रहा 1000वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा। सुनना, अगर ये सवाल में ये नहीं पूछता, 1000वें अंक का मतलब होता है जैसे इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। अगर ये सवाल हमसे ये पूछता कि इसके अंकों का योग बताओ,
तो 1 सेकेंड में निकल जाता। बताना प्यारे, इसके अंकों का योग क्या 1 सेकेंड में तुम नहीं बता पाओगे। अगर कोई संख्या 18 से कट रही है, अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, मतलब इसके अंकों का योग 9 होगा और 4 बच रहा है। तो बताओ 9 में 4 जोड़ोगे 13, 13 का मतलब 4, तो आंसर लगा के 4 आ जाना, अगर अंकों का योग पूछता तो। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा, मतलब यहां हमसे ये पूछा ही नहीं, तो अपनी मर्जी से आप कुछ थोड़ी करते चलोगे। यहां तो पूछ रहा है कि 1000 में अंक बताओ, मतलब यह हुआ कि हमें यहां पर बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ बेसिक से सॉल्व करते हैं, कोई तकलीफ है? बेसिक मैंने इतना तो हर सवाल में बेसिक से भी तो सिखा रहा हूं कैसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले संख्या क्या होगा, देखो 12 से भी कटना चाहिए, 16 से, 18 से और 20 से। इससे भाग 20 से और 25 से, इससे भाग देने पे हर बार 4 शेषफल बचना चाहिए। तो संख्या होगा प्यारे, संख्या ये होगा, सुनना, संख्या होगा, एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालोगे 12, 16, 18, 20, 25 और इसमें के का मल्टीप्लाई कर देना के, और जोड़ोगे क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो संख्या है ये तो पूरी पूरी से भाग लग जाएगी, हमें हर बार शेषफल बचाना है, तो जो भाग पूरी तरह से लग जाएगा उसमें 4 जोड़ दो। अरे ये बात नहीं समझते हो क्या? मैं बोलूं कि 15 को 5 से भाग दोगे तो भाग पूरी तरह से लग जाएगा, पूरी तरह से भाग लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसमें 2 बचे शेषफल, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे शेषफल 2 बचे तो 2 इसमें जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा तो यहां 17 लेना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। बताओ, अब 2 बचाना था तो 15 में 2 जोड़े तो 17, बताओ तब ये 2 बचने लगा कि नहीं बचना। इतनी सी बात तुम्हें नहीं समझ आती क्या यार, क्या कर दोगे यार, इतनी सी बात नहीं समझते हो। तो संख्या ये हो गया 12, 16, 18, 20, 25 और के का मल्टीप्लाई कर दो और 4 यहां पर जोड़ दिए क्योंकि 4 हमें बचाना था, ये संख्या तो कट जाएगा। एलसीएम कैसे निकलती है, सबसे बड़ी संख्या बताना 25, अब ये 25 25 से कट जाएगा, 20 से भाग दोगे 20, तो 20 का मतलब बताना 5 चौके 20, तो 5 तो इसके अंदर है क्योंकि 25 बना ही होगा 5 गुने 5 से, तो 5 उसके अंदर है, 4 से गुणा कर देना। अब ये देखो 20 हो गया, अब चेक करो जल्दी से 16, 16 का मतलब बताना जल्दी से, 16 का मतलब चच्चों के 16, 4 है, 4 की कमी है, 4 गुणा कर दो। अरे यार एलसीएम निकालना, जल्दी जल्दी करो। 18 चेक करो, 18, 18 का मतलब होता है 2 3 3, बताना 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो 2 तो इसके अंदर है, 3 की कमी है, तो 3 3 गुणा कर दो। 12 बताना, 12, 12 से भाग दो, 12 को लिख सकते हो 4 तिहाई 12, तो 4 देखो ये कट रहा है, 3 कट रहा है, मतलब कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम कितना आया, यहां से आ गया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें 50-50, जितने भाई पढ़ रहे हैं उतने ही बहन पढ़ रहे हैं, 63 बहनें पढ़ रही हैं और 63 भाई पढ़ रहे हैं, मतलब इतने सारे, इतने कम समय में इतने सारे लोग मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, ये मुझे कभी उम्मीद नहीं था। ऑफलाइन क्लासेस में रिलाई करना, भरोसा करना अलग बात होती है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स में इतने कम समय में इतने सारे लोग हम पे भरोसा जताए, इतना मुझे अच्छा लगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। मुश्किल से ये हमारा, आपको पता है ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पहला बैच है जो आप लोग को पढ़ाता हूं, और फर्स्ट बैच में इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे एडमिशन्स हैं कि आप लोग का भरोसा देख के जो मेरा पढ़ाने का तरीका पहले से तो था ही, उसमें और 10 गुना चेंजेज आ गया है, क्योंकि इतने सारे भाई मेरे भरोसा, भाई और बहन दोनों, क्योंकि इक्वल दोनों है। तो उम्मीद आप लोग को मैं एक बात दिला देता हूं कि अगर आपको कोर्स जैसे ही खत्म होगा ना, आपको मैं बता दूं ऐसा कोई पेपर नहीं सेट करने वाला होगा इस धरती पे जो आपको क्वेश्चन करने से रोक दे, मैं दावे से बोल रहा हूं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप बैठ जाओ और आपको सवाल समझ नहीं आए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, हर वो एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको यहाँ पर सारी बातें बताया जा रहा है। बस 1 2 3 4 चैप्टर हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा कि अब हमसे सवाल चीजें खुद ब खुद बनने लगी हैं, क्योंकि आपको इतनी आइडियाज दे दिया जाएगा क्वेश्चंस के प्रति। अब बताओ जल्दी से, यहां से 12 3600 आएगा, बोलो जल्दी से,
3600 आएगा। देखो 25 में 4 से करोगे 100, 100 को तो हटा ही, 100 मतलब 2 जीरो, 12, बात ये 36, 36 में 2 जीरो लगा दो 3600। तो एक चीज समझ आया, एलसीएम आया 3600। अब इसमें के का गुणा करो, के का, और रिमाइंडर है 4, ये हमारा संख्या है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 7 से कटना चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। हमारा संख्या तो निकल के आ गया कि हम संख्या मानेंगे, संख्या हमारा है 3600 के प्लस 4, लेकिन 7 से कटना चाहिए। ऐसा सवाल बोल रहा है कि 7 से विभाज होना चाहिए, तो 7 से विभाज होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड करो ना प्यारे, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 से इसको डिवाइड करो जल्दी से। देखो तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 बोला, 7 पचे 35, एक बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, तो यहां बचा 2k प्लस 4/7। बोलो उसके पहले की सारी संख्या 7 से कट रही है, बस यही है जो नहीं कट रहा है। सॉरी। अब बताना के का मान क्या रखोगे कि कट जाएगा। के का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2 में 4 जोड़ोगे 6, 7 से नहीं कटता। 2 मानो, 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ोगे 8 नहीं कटता। 3 मानो, 3 दूनी 6, 6 में 4 नहीं। अब मानो इसको 3 मान ली, 4 मानो, 4 दूनी 8, 8 4 12 नहीं। 5 मानो, 5 दूनी 10, 10 4 14। देखो आ गया ना। अगर के का मान 5 रखते हो तो 5 दूनी 10, 4 14/7। देखो 14 7 से कट जाता है, मतलब के का मान हमें 5 मानना पड़ेगा, 5। तो यहां के का मान रख दो, तो संख्या देखो क्या बन गया प्यारे, संख्या बताना क्या बन गया। संख्या अपन माने थे 3600 गुणे के का मान आया 5, और जोड़ दो यहां से 4, तो 36 पच्चे होता है 180। बोलना 36 पच्चे होता है 180, और यहां पर 2 जीरो लगेगा और 4 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। मतलब अगर हमसे ये पूछता कि संख्या बताओ, अगर हमसे ये पूछा होता कि संख्या बताओ, तो हम टिक करके आ जाते 18,004, 18,004 आंसर होता। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है प्यारे, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताओ 1000वें अंक पे कौन बैठा है। तो ये पहला वाला जो होता है ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है, ये सैकड़ा होता है, तो यही होगा ना 1000। बताओ यही होगा 1000। तो 1000वें अंक पे 8 बैठा है, 8, 1000वें अंक पे 8 बैठा है मेरे राजा बाबू। और समझ आया, 1000वें अंक पे कौन बैठा है, क्या 8 नहीं बैठा, 8 टिक करके नहीं आओगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000वें अंक पे बैठा है हमारा 8। तो 8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 8 ही इस सवाल का आंसर होगा, 8, केवल 8 लगा के आ जाना। इंग्लिश में इसको रीड करेंगे, वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000। तो 1000 प्लेस पे कौन बैठा है, 8। तो 8 इस सवाल का आंसर होगा, जल्दी से बताओ। क्लियर है, बोलो। चलो अगले सवाल पे आ जाओ, बढ़े आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो इसको पढ़ो, एक बार सवाल रीड करना भाई। बहुत ही बढ़िया सवाल, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालो, बहुत ही बढ़िया सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो क्या कह रहा है कि बता दें, सवाल सुनना, बता दें एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20, 27
से विभाजित किए जाने पे प्रत्येक मामले में शेषफल 10 है, मतलब हर बार भाग दोगे तो 10 बचेगा। x कोई सबसे छोटी संख्या है, जब 15 से 18 से 20 से 27 से भाग देते हैं तो प्रत्येक बार शेषफल बचता है 10। और जो संख्या x है वो 31 का गुणक है, मतलब वो 31 के टेबल में आता है। तो x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या कम से कम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। मतलब जो संख्या है मैं चाहता हूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या जानते हैं, जैसे मैं बोलूं कि 9 का स्क्वायर तो ये 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं बोलूं 17 का स्क्वायर तो 289 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं बोलूं यहां से 30 का स्क्वायर तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसी तरह की संख्या की बात कर रहा है कि ऐसा कोई संख्या आ जाए जो किसी नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर के रूप में लिखा हो, सुनना, या किसी नंबर के स्क्वायर 2 बार करके मल्टीप्लाई किया गया हो। तो सबसे पहले संख्या पता लगाओ। देखो इसको मैं छोटा कर देता हूं भाई, पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, सुन लो। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं है? यस, चलो आ जाओ। अब इस सवाल को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मेरे पास स्पेस हो। सवाल बहुत ही बड़ा था, है ना? प्यारे ध्यान से सुनना। क्या है, आप लोग को अभी विजिबल नहीं होगा, विजिबल है कि नहीं है? विजिबल नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूं, टेंशन ना लो। कह रहा है कि संख्या जो होगा वो होगा, उसके लिखने का जो तरीका होगा उसका, संख्या क्या लिखोगे बोलो? एलसीएम निकालेंगे, 15, 18, 20, 27, इसमें के का मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल बच रहा है 10, तो 10 जोड़ेंगे। यही सीखे थे, बोलो। अब बताना 15, 18, 20, 27 का एलसीएम कितना निकालोगे? तो 17, 27 लिखो पहले, तो पहले 27 लिखो। अब 27, 27 से कट जाएगा 20 से, तो आप बोलोगे सर 20 से तो नहीं कटेगा, तो 20 का गुणा करो। जब आप 18 से करोगे, देखो 18, 18 का मतलब है 3, 3 सुनना, या 18 को ऐसे लिख सकते हो 9 गुणे 2, तो 9 इसके अंदर है, या 9 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 18 में कुछ भी हमें मल्टीप्लाई ऊपर करने की जरूरत नहीं है। 15 सोचो, 15 का मतलब हुआ 5 गुणे 3, तो देखो 5, 5 जो है वो 5 जो है वो 20 के अंदर है और 3 इसके अंदर है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 27 में 20 से गुणा करोगे 540, मतलब हमें समझ आ गया कि एलसीएम आया 540। बोलो प्यारे, 540 हमारा आ गया एलसीएम। के का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 जोड़ेंगे, ये हमारा संख्या है। सुनना, ये हमारा नंबर निकल के आ गया, ये हमारा नंबर निकल के आ गया। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ है तो जल्दी से बताओ, नहीं है? अब ये 540 के प्लस 540 के प्लस 10 है। अब सवाल बोल रहा है कि ये 31 से भाग जाना चाहिए, तो ये 540 के प्लस 10 जो है 31 से कटना चाहिए, तो 31 से भाग देते, 31 से कटना चाहिए, ऐसा सवाल बोल रहा है। 31 का पहाड़ा, 31 से कम 31, तो यहाँ 31 निकाल लोगे तो 13 बचेगा, बताना। सॉरी 23 बचेगा, क्योंकि 54 है ना। 54 में से अगर 54 को 31 से भाग दोगे, 31 से कम 31, 54 में से 31 निकल गया, कितना बचा? 23, 23 बचेगा, 23। और एक जीरो है तो एक जीरो भी लगा देना। अब ये 31 का पहाड़ा, 31 का टेबल आप 9 बार पढ़ोगे, सुना, तो ज्यादा हो जाएगा। 8 बार पढ़ोगे, अगर 31 का 8 बार पढ़ोगे प्यारे, तो देखो ना 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार पढ़ लो। 7 बार पढ़ते हो तो यहां से 217 आएगा, 217, मतलब 7 बार पढ़ने पे हमें 230 में से 217 निकल गया, 13 बचा, बताना। 13 के
13 के, बताना 230 में से 217 निकल गया, 13 के बचा और प्लस 10 बचा, मतलब ये संख्या हमारा बच गया और इसे 31 से भाग देना है, इसे 31 से भाग देना है। इसके पहले वाले संख्या सर कहाँ गए, अरे कहाँ गए, वो सब कट गए हैं 31 से, जो कट गया उसकी टेंशन ना लो, ये 31 से नहीं कट रहा, इसके बारे में सोचो, ठीक है। अब ये अगर एक मानोगे तो 13 ही कम 13 में 10 जोड़ोगे 23, कभी 31 से नहीं कटेगा। 2 मानोगे 26, 26 में 10 जोड़ोगे 36 नहीं कटेगा। 3 मानोगे 13 या 39 में 10 जोड़ोगे 49 नहीं कटेगा। 5 मानो, अगर मैं मानता हूं 4 मानता हूं, 4 मानता हूं, अगर मैंने 4 मान लिया, प्यारे सुनना, अगर मैं 4 मान लिया तो 13 चौके 52, अब 52 में 10 जोड़ोगे 62, अब 62 31 दूनी 62 कट जाता है, तो k का मान निकल के आ गया 4। अब k का मान 4 आ गया, k का मान अगर तुम 4 निकाल लिए प्यारे तो इस k के जगह 4 रख लो, एक k के जगह 4 रख दो, तो देखो संख्या क्या निकल के आएगा, संख्या निकल के आया हमारा, नंबर क्या निकल के आया बताना, संख्या k का मान 4, 4 रखोगे यहां से तो 540 में 4 से गुणा करोगे, 540 में 4 से करोगे, प्यारे सुनना, 500 को 4 से करोगे 2000 और 40 में 4 से करोगे तो 160, तो 2000 में 160 2160 होगा और 10 जोड़ोगे तो ये हो गया 2170। 2170 बोलो, ये बात समझ आया कहां से आया, अरे k का मान हमें 4 रखना पड़ेगा जभी ये संख्या 31 से पूरी तरह से कटेगी, तो k का मान 4 रखोगे, 540 में 4 से करोगे 2160 और 10 जोड़ोगे तो 2170 होगा ऐसी संख्या जो इन सभी से भाग देने पे हर बार 10 बचेगा। लेकिन मेरा सवाल है कि इसे हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, हमारा सवाल है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो क्या जोड़ना चाहिए। अब सुनना प्यारे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। आपको एक बात पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 2100 2200 के करीब में, 2200 क्योंकि 2170 तो है ही, 2200 के करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए था कि सर 37 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है 37 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताना। मैं आप सभी भाइयों को एक चीज सिखाया था जब स्क्वायर वाले लेक्चर मेरे यूट्यूब पे डले हुए हैं, देख लीजिएगा। ये 37 का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो ये सोचना कि 50 से कितना कम है, तो 50 से ये कम कितना है, तो 50 से कम है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169, बोलो 50 से कितना कम है 13, तो 13 का स्क्वायर 169। अब सुनना, अब आपको इसके बाद क्या करना होगा कि 50 में से 13 कम है तो इसमें से 13 घटाओगे ना प्यारे, 13 घटाओगे तो 37 में से 13 घटाओगे, 37 में से कितना घटाओगे 13, तो कितना बचेगा 24, और 24 का आधा होता है 12, तो यहां से भी हमारी बात नहीं बन रही है, सुनना ध्यान से, यहां से भी बात नहीं बना। अब मैं यहां से दिमाग लगाया कि अगर मैं यहां 43 जोड़ता हूं, 43 जोड़ता हूं तो जोड़ने पे लास्ट में 3 आएगा, किसी संख्या के स्क्वायर करने पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो किसी संख्या के स्क्वायर करने पे उसका इकाई अंक कभी ना तो 2 बनेगा, ना तो 3 बनेगा, ना तो 7 बनेगा और न ही 8 बनेगा। ये बात अभी आप लोग के लिए नया है, बस इसको कहीं से चिपका दीजिए कि अगर मैं मान लूं कि 43 आंसर है तो 43 जोड़ोगे तो इसके इकाई के अंक पे 3 बनेगा, और ये 3 इकाई का अंक बन गया, मतलब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकता। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पे ना कभी 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। अगर मान लो 36 मान लेते हैं, 36 मान लेते हैं, 36, तो 36 पे मामला सेट हो सकता है, 36 पे मामला सेट हो सकता है। अगर 39 मान ले, 39 सुनना, 39 मान ले तो मामला सेट हो सकता है, और अगर 37 मान ले तो 37 बोलोगे तो 37 तो 7 नहीं आएगा। अगर मैं 39 जोड़ता हूं, सुनना, तो ये देखो प्यारे क्या बन गया, ये बन गया 2209, और 2209 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2209 प्यारे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बताओ
47 का स्क्वायर करके देखना, 47 का स्क्वायर करके या 43 है दोनों का करके देखना। अगर मेरे प्यारे भाई और दोस्त एक बार जल्दी से बताओ, चीजें अगर समझ आ रही हैं तो 2207 मतलब इस 2170 में हमें 39 जोड़ने पे ऐसी घटना बना, इस 2170 में 39 जोड़ने पे ये जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम आंसर टिक करके आ जाएंगे 39, क्योंकि 39 वह छोटी संख्या होगी जिसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। बोलो, अरे बोलो। बोलो, क्लियर है क्या? फोर्टी थ्री का भी स्क्वायर करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सारी बातें क्लियर है? सभी प्यारे भाई और बहन दोनों लोग को क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है? बोलो। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। अब ये देखो सवाल बड़ा बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यारे, एक बार समझना समझना सब लोग ध्यान से। यस, चलो आ जाओ। कह रहा कि तीन प्राकृतिक संख्या है 150, तीन प्राकृतिक संख्या है 150, सुनना भाई, 150, 144 और x, इसका एलसीएम दिया हुआ है 10,800। तो कह रहा है कि x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है, मतलब x के कितने वैल्यू पॉसिबल है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो सवाल आपके सामने है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। आप एक बात बताइए, एलसीएम निकालना है, यहां एलसीएम दे दिया है, हमें यह बताना है कि x के जगह पे क्या क्या हो सकता है, कितने मान संभव है। जैसे मैं आप सिर्फ सिंपल एक बात पूछ रहा हूं कि 2 के पावर 2 है और यहां 2 के पावर 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने सिखा रखा था कि जो मैक्सिमम पावर होता है वही होता है एलसीएम, क्योंकि एक्चुअली एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या, छोटी सी संख्या जो दिए गए संख्या से डिवाइड हो जाए, मतलब ये 2 के पावर 3 इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, इसीलिए हम उसको बड़ा लेते हैं, क्योंकि छोटे वाले से भी कट जाएगा और जो बड़ा है उससे भी कट जाएगा। अब इसी छोटी सी बात को हम यहां पर यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, सुनिएगा। क्या मैं 150 को प्यारे ऐसा लिख सकता हूं, बताना तो। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 दूनी 50, अब 50 में 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 150, बताना। क्या मैं 150 को ऐसा लिख सकता हूं, बताओ ना। मैं 150 को ऐसा लिख सकता हूं प्यारे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 का गुणा करोगे 50, अब 50 में 3 का गुणा करोगे 150। अच्छा, 144 को कैसे लिखोगे, बताना तो। 144 को प्यारे आप कैसे लिखोगे, 144 को अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, 16 का पहाड़ा 9 बार, तो 16 होता है 2 का पावर 4 और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो ये समझ आया कि 16 में 9 का करोगे तो 144 आता है। और x के जगह हमें अभी पता है ही नहीं, x के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। एलसीएम दिया हुआ है 10,800, सुनना ध्यान से, ये 10,800 हमें दिया हुआ है, तो 10,800 बना होगा 1,108 में 100 से गुणा होके, और 100 का मतलब हमें पता है कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। देखो मैंने 100 को लिखा, 108 को लिख सकते हो, 108 को लिख सकते हो प्यारे, सुनना। 108 को अगर आपको लिखना हो 108 को, तो क्या आप 108 को ऐसे नहीं सोच सकते हो क्या, बताना। 27 गुणे 4,
27 गुणे 4, तो 27 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, सॉरी 27 होता है 3 का क्यूब 27, और 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो एक बात समझ आया कि 3 का पावर क्यूब 2 है 2 बार, 2 है 2 बार, मतलब सुनना क्या हो गया कि 2 बन गया हमारा 4 बार, 3 बन गया 3 बार, और 5 बन गया 2 बार। मतलब ये हमारा एलसीएम है, ये एलसीएम है। हमारे पास एक संख्या 150 है, एक संख्या 144 है, और एक एक्स है, और यही बताना है कि एक्स की जगह पे क्या क्या हम ले सकते हैं, कितने मान संभव है। अब बताना प्यारे, यहां सुनो, ये देखो 5 के स्क्वायर दिख रहा है, एलसीएम में 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर यहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, एक बार 5 का स्क्वायर दिख रहा है और वही चीज यहां उतारा गया होगा। तो ये x के जगह पे, x के जगह पे आप ऐसा भी कर सकते थे ना कि 5 के पावर 0 भी ले सकते थे। क्यों? जब 5 के पावर 2 एलसीएम है तो ये मैक्सिमम मान यहां आ गया, तो यहां तो तुम कुछ भी ले सकते हो ना, बस 5 के पावर 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। 5 के पावर 0 भी चलेगा, 5 के पावर 1 भी ले सकते हो, और 5 के पावर 2 भी ले सकते हो। प्यारे सुनना, अगर 5 के पावर 0 भी रखते तो जो बड़ा वाला नंबर है वही एलसीएम में आया है। 5 के पावर 1 रखोगे जब भी बड़ा वाला ही पावर आया होगा, और जब 5 के पावर 2 रखोगे जब भी ये 5 के पावर 2 ही यहां पर आया होगा। मतलब हम यहां पर 3 तरह की चीजें रख सकते थे, यहां 3 संभावना है कि ये रख सकते थे, ये रख सकते थे, ये रख सकते थे, ये पॉसिबिलिटीज है, संभावना है। अब सुनना, यहां फोकस करो, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 यहां दिख रहा है, और यहां 2 के पावर 1 है, मतलब ये बड़ा वाला पावर 2 के पावर 4 ही यहां आया होगा। तो मतलब समझ आया कि मैं यहां पर 2 के पावर 0 भी ले सकता हूं, 2 के पावर 1 भी ले सकता हूं, 2 के पावर 2 भी ले सकता हूं, 2 के पावर 3 भी ले सकता हूं, 2 के पावर 4 भी ले सकता हूं। बोलना हाँ या ना, हाँ या ना, मुझे बस इतना करके बताओ। अरे यार, तुम 2 के पावर 0 भी लोगे ना तो जो बड़ा वाला पावर है वो आ गया है एलसीएम में। 2 के पावर 1 भी लोगे तो बड़ा वाला ही पावर आएगा, 2 के पावर 2 लोगे जब भी बड़ा, 2 के पावर 3 जब भी, 2 के पावर 4 लोगे तो दोनों में 2 के पावर 4 आ जाएगा। 3 के पावर 3 आया है, जबकि बताना यहाँ 3 के पावर 1 दिख रहा है, और यहाँ 3 के पावर 2 दिख रहा है, मतलब 3 के पावर यहाँ 3 आया है, मतलब मैक्सिमम पावर आया होगा। तो यहाँ तो 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं आया है। इसका अर्थात मतलब हुआ कि यहाँ पर रहा होगा 3 के पावर 3, यहाँ रहा होगा 3 के पावर 3, तभी हम मैक्सिमम पावर 3 के पावर 3 लिए होंगे। अब बोलो, क्या यहाँ 3 के पावर 0 ले पाओगे? आप बोलोगे नहीं। 3 के पावर 1 ले पाओगे? नहीं। 3 के पावर 2 ले पाओगे? नहीं। केवल 3 के पावर 3 ही ले पाओगे, केवल 3 के पावर 3। क्यों? अगर 3 के पावर तुम 0 लोगे भाई तो ये मैक्सिमम पावर 3 के पावर 2 आना चाहिए था, जबकि यहाँ 3 आ रहा है। 3 के पावर 1 लोगे तो यहाँ 3 के पावर 2 मैक्सिमम हो जाएगा, यही आना था एलसीएम में। 3 के पावर 2 लेते तो यहाँ भी 3 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर 2, मैक्सिमम यही होता, बड़ा तो 3 के पावर 2 आता। जबकि 3 के पावर 3 अगर रहेगा यहाँ, तभी इन तीनों में बड़ा होगा 3 के पावर 3, और यहाँ एलसीएम में दिखाई दे रहा है। तो क्या समझे कि 5 में से 3 संभावना है, 3 संख्या आ सकता है। यहाँ 1 2 3 संभावनाएं हैं। यहाँ कितनी संभावना है? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संभावनाएं हैं संख्या के आने का, और यहाँ केवल एक संभावना है। ये 3 के पावर 3 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, मतलब एक संभावना है। तो 5 तिहाई 15, 15 एकम 15, तो टोटल 15 ऐसी संख्याएं हैं जो x की जगह पॉसिबल है। टोटल 15 संख्या ऐसी हैं जो आप x की जगह रख सकते हो। बुद्धि में गया, कितना तगड़ा सवाल है, देख रहे हो है? अच्छा अच्छा इंसान की हार्ट अटैक आ जाएगी, ऐसे सवाल मत दिया करो, है ना। ये कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है, बोलो, कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। हार्ट अटैक आ जाएगा, उसके दिमाग बीमारी बढ़ जाएगी। अगर पहले से कोई बीमारी होगा तो उसकी बीमारियां तेज हो जाएंगी, मत दिया करो ऐसे सवाल। बोलो, क्लियर है?
अरे आया समझ? समझ आया बताइए। चलिए सुनिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है। चलो आ जाओ, सुनना प्यारे, सुनना क्या कह रहा हूँ। सवाल तीखा लग रहा है क्या? एक बार मैं सीधा करता हूँ इसको। चलो अब ठीक है, देखो सवाल समझो। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं 1728 तथा k का एलसीएम, ये दो संख्या है, एक है 1728 और एक संख्या है k, और इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 5184। तो कह रहा है कि k के कितने मान संभव है? सेम सवाल, k के कितने मान संभव है, पॉसिबल वैल्यू। तो 1728 अभी भाई को पता होगा कि 12 का पावर होता है 3। अब 12 को तोड़ के क्या लिख सकते हो पता है? 12 का लिख सकते हो 2 के पावर 2 4 और 4 तिहाई 12। बताना हाँ या ना। देखो मैंने 12 को तोड़ दिया, 2 का स्क्वायर 4 और तिहाई 12, और पावर में 3 है, तो 2 के पावर हो जाएगा 6 और 3 के पावर हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे, बहुत बेसिक सी बात है ना। देखो आप लोग YouTube पे भी कुछ कुछ बातें डली रहती है, देख लिया करिए। और बाकी तो आपके एप्लीकेशन पे जो बच्चा एडमिशन लिया है इसमें, वो YouTube पे मेरे चैनल पे जाता ही नहीं है, सोचता अरे ठीक है सारा तो सर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सारा चीज, आप लोग का तो बैच एकदम जीरो से लेके हीरो वाला बैच है भाई, पूरा एकदम प्री टू मेंस लेवल तक है। लेकिन फिर भी एक बार विजिट कर लिया करो, है ना। यूट्यूब पे भी तो हम थोड़ा एफर्ट डालते हैं, देखो प्रीवियस ईयर लगाते रहते हैं, आप पेपर सॉल्व कर लिया करो। तो 2 के पावर 6 और 3 के पावर 3। अब के बारे में अभी हमारा पता नहीं। अब बताना ये 5184 को ना थोड़ा सा समझ लो। ये 5184 को कैसे लिखोगे, थोड़ा सा ये गंदा लिखा हुआ है, इसको समझो। 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। ये देखो 3 1728 ही आ गया, मतलब समझ आया? ये मतलब समझ आया? 5184 जो है ये 3 में 1728 का गुना हो रहा है, तो 1728 का मतलब तो हमें क्लियर है कि 2 के पावर 6 और 3 के पावर 3, लेकिन इसमें गुना 3 का भी होगा, तो ये 3 के पावर 4 बन गया। बोलना हाँ या ना, हाँ या ना, बस इतना बता दो। अब प्यारे एक बात बताना, सभी लोग एक बात बताना, हमें के की जगह मान लेना है। तो आप बोलोगे कि सर एलसीएम में 2 के पावर 6 आ रहा है, एलसीएम में 2 के पावर 6 आ रहा है, और यहाँ 2 के पावर 6 है, मतलब मुझे समझ आया कि यही 2 के पावर 6 यहाँ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप के का मान क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। अरे इसमें से कोई भी उठा लेना, इसमें से कुछ भी रख दोगे ना, कुछ भी, तो वही मैक्सिमम पावर 2 के पावर 6 ही यहाँ आएगा। क्योंकि 2 के पावर 6 रखोगे तब भी मैक्सिमम 2 के पावर 6, और इससे कम रखोगे जब भी वो हाईएस्ट पावर ही आएगा। तो यहाँ पर कितनी संभावना है आने के? 7 संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संभावनाएं यहाँ पर है। अब 3 के पावर 4 देखो, यहाँ 3 के पावर 3 दिख रहा है, यहाँ 3 के पावर 3, जबकि यहाँ देखो 3 के पावर 4 है। तो यहाँ एक चीज समझ आया कि सर अब यहाँ मेरे पास मजबूरी है कि मुझे 3 के पावर 0 मैं नहीं ले सकता, 1 भी नहीं ले सकता, 3 के पावर 2 भी नहीं ले सकता, 3 के पावर 3 भी नहीं ले सकता, केवल हम 3 के पावर 4 ले पाएंगे। क्यों? अगर 0 लोगे तो मैक्सिमम 3 के पावर 3 आ जाएगा, अगर 1 लोगे जब भी 3 के पावर 3 आ जाएगा, 3 के पावर 2 लोगे जब भी 3 के पावर 3 ही आ जाएगा, और 3 के पावर 3 लोगे जब भी मैक्सिमम 3 के पावर 3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ 3 के पावर 4 चाहिए, जब भी तो 3 के पावर 4 मैक्सिमम होगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ केवल हमारे पास एक ही संभावना बना, तो यहाँ पर संभावना बचा, यहाँ पर टोटल 7 में से कुछ भी अंक आ सकते हैं, और वहां केवल एक संभावना था। तो 7 एकम 7,
तो प्यारे एक चीज समझ आया कि यहां पर के का मान आप 7 तरीके से कुछ भी रख सकते हो। बोलना। क्लियर है, बोलिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आप लोग भी अब बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरह से पढ़ते रहो, आनंदमय जीवन जीते रहो, बढ़िया खुश रहो। जितनी बातें बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठाओ, है ना। उसको दिमाग में अच्छी तरह से जाने दो। और जो सीट नहीं डले हैं वो सीट डल जाएंगे। जैसे एपीजीपी की सीट नहीं डली है तो एपीजीपी की सीट डल जाएगी आप लोगों की, है ना। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज की पीडीएफ डल जाएगा। और अपना जो चल रहा है ये तो अभी चलेगा, उसके बाद डलेगा। तो जो और उसके पहले जो डले हुए हैं उसको रिवीजन, मतलब आपको करना है बार बार 7 दिन में एक दिन बस रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, सब चीज अच्छा चलते रहेगा, कॉन्फिडेंस बनते रहेगा, बढ़िया, ठीक है। और जिनको पेपर सॉल्व करना रहता है, यूट्यूब पे मैं रात में ग्रुप डी की पेपर सॉल्व करवाता हूँ। कुछ दिन के बाद वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस का भी करवाऊंगा। उसके बाद बैंकिंग का भी करवाने वाला हूँ, है ना। तो ये धीरे धीरे एक दिन में, अब एक समय में ऐसा तो नहीं है कि सारा सेट पेपर सॉल्व करवा दूंगा, है ना। और कुछ लोग की डिमांड रहती है कि सर ये एग्जाम का होना चाहिए, तो अब भाई सारे एग्जाम को हम एक साथ तो करा नहीं सकते, तो धीरे धीरे हम सारे एग्जाम्स को करवा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथियों, कल मिलते हैं आप लोग।